छोड़ के सारे सालसी, और अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ कि हम एक नतीजे पे पहुँचे। वो बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो कम से कम अभी एक शक्ल निकल आई है इस फैसले की। तो अभी मैं सारे जो हमारे सालिसीन हैं इसमें प्रिंस मोहम्मद है और नवाबजादा खालिद खान है और बाकी सारे दीगर जितने सरदारान इधर बैठे हुए हैं। तो नवाबजादा आप अभी यहाँ से ले लें कि इस तरीके से हम आगे नहीं इजाज़त से नागाला इस पे काफ़ी सोच विचार मशवरे बार बार ऊपर नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोनों फरीकैन में अल्लाह ने रास्ता बनाया और आमादगी दिखाई। जो हमने मशवरा दिया इसमें एक ज़मीन का मामला था और दूसरे नंबर पे सरदार साहब के घराने की बेइज्जती, और उधर से उन्होंने कहा जी हमारे जामोद बरादरी की तरफ से भी हमारे घर से भी निकाला गया और सामान कुछ गया, और फिर आपस में इस तनाज़े पे, ज़मीन के तनाज़े पे जंग बदल शुरू हो गया, जिसकी वजह से गालबन 11 ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई। 7 मेरे ख्याल अपना ऐसे ही ना सर 4 लोग जख्मी, कुछ 4 जख्मी है। और आपस में हमने जो मशवरा किया उसमें दोनों फरीकैन को इत्मीनान में लेके जो ज़मीन हमने देखी, तहकीकात की, उसकी दोबारा आखिरी तहकीकात फाइनल में 2100 कुछ ज़मीन बनती है, जिसमें से 971 एकड़ बाराम खान और उसके जो शरीक है उसकी निकलती है सरदार साहब की, और 1166 एकड़ जो है अबड़ा बरादरी के दादी और फरीकैन की निकलती है मिल्कियत के साथ, जिसकी वो बसगर भी खुद है मेरे ख्याल। और जो 771 एकड़ है सरदार साहब के, उसके ताबे मर्जी जो बसगर, उसको हमने बहाल किया। सरदार की 971 एकड़ होगी, 1166 एकड़ होगी। सरदार साहब की बेइज्जती का अब थोड़ा मशवरा कर लेते हैं उनके घर की, क्योंकि अभी यहाँ न पैसे लेंगे न क्या लेंगे, एक सिंबॉलिक हम रख लेंगे और जाहिर है उसका फिर मेड़ मरका होता है। और अगर इनकी तरफ से इनके घर की कोई बेइज्जती है तो उसको भी हम देख लेते हैं। खून बहा क्योंकि अभी बंद का सिस्टम नहीं है कोई, एक पहले बंद होता था एक कौम में, अब ये 2 मुख्तलिफ कबाइल में लड़ाई है, क्योंकि हमारा मकसद इधर है मसले को हल करना, जंग को ख़त्म करना, क्योंकि कबायली जंग है मुख्तलिफ में, तो इसमें हमने कोई टारगेट की जी ज़्यादा पैसे जहाँ क्या नहीं रखा है कि मसले को हल करने के लिए। आगा साहब ने मशवरा दिया कि जी हम 8 खून या 10 खून रखते हैं सरदार साहब के घर की बेइज्जती की, और जो बाकी है उसके 5 खून रखते हैं जो इस तरफ से हुआ निकाला गया। उस पर देखेंगे, अगर किसी ने कोई बहस मुबासा करना है तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका दे देंगे कि अगर जामोद ने किस तरीके से निकाला, क्या हुई, क्या बात हुई, वो 2-3 बातें इनकी शुरू करते हैं। खून का मैं समझता हूँ 15 लाख फी खून हम रखते हैं, यही तकरीबन मशवरा होगा। जख्मी की नौयत है, अगर जख्मी डैमेज हो गया, बिल्कुल सख्त डैमेज है तो तकरीबन खून के बराबर होगा, वरना आधा खून। अगर उसको हल्का फुल्का लगा है तो हम वो 3 लाख रुपए हम रखेंगे उसको, क्योंकि इलाज वगैरह हुआ होगा। ये इस पे हम जो मुत्तफ़िक़ जो सालिसीन है इस पे हम सारे मुत्तफ़िक़। सही, अगर आप लोगों को कबूल है तो हम जरा दुआ पढ़ें। सही, 1 मिनट। वडेरा कह रहा है कि हमारे खून 3 हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे खून 3 हैं और जख्मी है, मुझे जख्मी हो 3 हमारे खून है, 3 हमारे जख्मी हैं। 7 नहीं है, नहीं है सर, वो 4 जो है वो अलग है, वो एक अलग मसले है, वो अलग मसला है। वो अलग मसला है। इसमें ये जो अभी वो है मामला जो इधर जिसमें आप कह रहे हैं जिसमें शावानी हुआ और पंगुल से हुआ, ये वाला जी हाँ, ये अभी वाली हरियाणा कह रहे हैं।
चार कौन से की बात कर रहे हैं आप? चार कौन वो सा? तो वहाँ पे भाग में जो हुआ नहीं, वो तो जुदा मामला है वो तो ना। जुदा मामला है। नहीं, उसके साथ नहीं था। अच्छा, आपके एसडीएम में 3 हुए हैं इसमें 3 और हुए आप तो पे मामला 4 ही हुए। अलग है। 4 जी हाँ, ठीक है, सही बताया। इसमें एक है अपना बंगुली है, जी हाँ। एक शावानी है, शावानी शावानी शहीद हो गए, लेडी है, दो लेडी और 3 जख्मी है। 3 जख्मी। तो उसको हम वो साफ कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। 3 है। ये तो तो आप- क्लियरिफिकेशन हो जाए ना कि वो मामला ठीक अलग है है। सर। अच्छा, इसमें ये कि अगर इन्होंने बात करनी है दुआ से पहले, ये जो बेइज्जती का मामला है, इसके आपने कोई मौके पर अपना बयान करना है, कोई अपने मामले को, या आपसे गलती हो गई तस्लीम ठीक है, वो हमने रख लिया ना। जगह बेइज्जती दोनों तरीके करते हैं, हमने 10 उसका रखा है, 5 उनका रखा है, जो असल में ये सिंबॉलिक है। मैं कह रहा हूँ ये ना पैसा लेने वालों की तरफ से है, कम से कम आ जाए कि जी किसी के घर की बेइज्जती का क्या वैल्यू है या क्या है, तो एक इज्जत शान हो जाए। उसके बाद उसका मेड वर्क का ही होगा। अगर आप लोग फरीकैन राजी हैं तो उसके साथ थोड़ा सा ये कि ये अभी सच्चू का आप देखिए मामला, उसके साथ एक है बिलाल मोजा जो बाजी और उसके दरमियान है, उसका फैसला मैंने 2010 में किया था, वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें ये था कि टोटल 800 नजरे हुए बिलाल मोजे, उसमें शुरू है आधा ऐसा उसका था, आधा जो है वो उसमें 2 थे, एक जुमा खान बड़ो, चौथा हिस्सा और चौथा हिस्सा बिलाल और लेडी। ये इस तरह इसका ये कोई है? ये मौजा बिलावल जो है ना टच ही है, मतलब खाबंदू सचू मौजा बिलावल एक बेल्ट है आ रहा है। मैंने वैसे शुरू में साईं को कह दिया था कि मौजा बिलावल पे जो है ना रेवेन्यू रिकॉर्ड पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो असल में सरकार की ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन है, उसमें सब बसगर है, हम भी बसगर है, ये भी बसगर है। मतलब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड वहाँ पे कहे हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बैठे फैसला किया, ये इलाही उसके साथ नजर इलाही उसके साथ वो कौन है? वो और टकरी नजर रख सके, लेकिन टकरी नजर साहब का अन्ना ही तिपारिश उसके कने दा एग्रीमेंट का एतराज़ है। वो लोग है ना सर? अभी यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं, मतलब हयात है ना सर? हाँ बिल्कुल हयात है। उनसे जरा तहकीकात कर लेंगे कि बिल्कुल। उस फैसले में उनको क्या एतराज है। बस अगर ठीक है है। तो दोबारा रिव्यू कर लेंगे, नहीं तो बस एतराज़ नहीं है, फिर हमें भी कोई तो एतराज़ as नहीं it है। is। ठीक है सर। बाकी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस ठीक सर, हमसे पूछ लेंगे कि जी अगर आपको एतराज है, गलत हुआ तो आप इसमें बता दें। बता दें, जवाब नहीं है तो बहाल है ये मामला। बाल है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, उसमें एक सवाल है, एक मिनट। ये जो भी फसल है